तो हाय गाइस, जो उस समय आप लोग देखे थे कि लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से स्किप करना पड़ा, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच जो है ना दोबारा लाइव दोबारा लाइव तो नहीं बल्कि रिकॉर्ड वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो इसके इसके लिए फिर से दोबारा किया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। देखो, इरेशनल नंबर के बारे में बता रहे थे कि अगर इंग्लिश में अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ों की यहाँ पर परिभाषा तो आप लोगों को लिखाया नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर करना है तो उसकी परिभाषा जानना कोई अनिवार्य नहीं होता है। तो हम बता देते हैं इसकी परिभाषा क्या होता है। एनी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू एंड पी एंड क्यू विल बी इंटीजर। पी और क्यू होने क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए बेसिकली। तो इंटीजर जो होना चाहिए, लेकिन इरेशनल नंबर में कोई इंटीजर का होना या ना होने से कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन लेना देना जो होता है वो रियल नंबर का जो सेकेंड पार्ट होता है रेशनल नंबर, उसमें होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका फॉर्म क्या होता है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, √2 √3 √5 आ गया, इसी तरह जैसे log 1 आ गया, log 2 आ गया, ठीक है, log 3 आ गया, इसी तरह होता रहता है डॉट डॉट डॉट, है ना। बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ा सा परिभाषा लिखवा देते हैं। एनी नंबर, एन ओ से नंबर आप समझिएगा, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q एंड Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q विल बी इंटीजर। अब देखिए, बात यहाँ से क्या आता है कि अगर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संख्या है ऊपर में, मैं अगर फॉर्म के बारे में लिख दूँ यहाँ से कि जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तमाम ऐसी संख्या है जो चलता जा रहा है, सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी तो नहीं होल्ड्स करेगा। अगर जीरो है तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं 1/0 क्या आएगा, 1/0 5 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/0 लिखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। 3/0 लिखते हैं, यही नहीं होना चाहिए। डॉट 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 ETC नहीं होना चाहिए। ये सभी, ये सारे के सारे रियल नंबर के रेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। अगर कोई भी संख्या है, ठीक है ना, ऊपर में क्या है, कोई भी नंबर है, नीचे में जीरो है, तो ये नंबर रेशनल नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। बाकी आगे और बात कर लेते हैं रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि एक बार रिकॉल कर देते हैं, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द सिस्टम कैन रिप्रेजेंट ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q विल बी इंटीजर होना चाहिए। दैट्स हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर को क्या कहा जा सकता है ना, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, और क्या बात कर लेते हैं, रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आगे काम देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके बीच जो है ना, रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। और रेशनल नंबर जिस बच्चे को समझ में आ गया तो बाकी तो आप सारी चीज़ें समझ ही सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर में से एक बहुत बड़ा नंबर है बेसिकली। अगर छोटे नंबर से अगर देखा जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर इसी दोनों पार्ट को मिला दिया जाए तो रेशनल नंबर होता है। कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहला पार्ट जो होता है फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। फ्रैक्शन होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, इंटीजर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। आप जानते हैं कि अगर इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होता है, ये केवल और केवल इसमें जो नंबर होंगे नॉन डेसिमल वाले नंबर होंगे। नॉन डेसिमल का मतलब ये होता है कि जो जिसमें डेसिमल नहीं होंगे। जैसे कहने का मतलब ये 0.2 नहीं आएंगे इंटीजर में, 0.1 नहीं आएंगे, -0.1 नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें, तमाम ऐसी संख्याएं नहीं आएंगे, ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डेसिमल वाले नंबर आते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में क्या आ जाते हैं, डेसिमल वाले नंबर आ जाते हैं, डेसिमल। अब देखो, डेसिमल वाले नंबर क्यों बताया, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना।
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए डेसिमल नंबर को किस में रखा जाएगा, फ्रैक्शन में, है ना, डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इंटीजर होता है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर इंटीजर को आई द्वारा डिनोट किया जा सकता है, किसके द्वारा, आई या जेड द्वारा, ठीक है। यह तो हम कोई भी अगर नंबर को लिखते हैं तो उसे सेट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट उसमें यूज करते हैं। क्या करता है, मिडिल ब्रैकेट, कभी भी छोटी ब्रैकेट के द्वारा उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अगर सेट होता है ना, सेट होता है, 11th क्लास में आपने सीखे होंगे, अगर कोई भी अगर सेट होता है तो उसको मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं, ना कि उसको छोटी ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -∞ टू डॉट डॉट चलते जाएगा, और -4 -3 -2 -1 और 0 और 1 2 3 4 इसी तरह डलता जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि